बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 3 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। आज हमने इसके लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। एक्सरसाइज का पार्ट करना है जी 33 पेज और लॉन्ग क्वेश्चन है जी। फर्स्ट वाला है जी राइट आ डिटेल नोट ऑन पॉलिनेशन इन प्लांट्स। पौधों में जो पॉलिनेशन होती है उस पर हमने तफसीली नोट आपने लिखना है या हमने लिखना है। तो इसका आंसर देखते हैं। पेज नंबर है जी 26। यहाँ से इसका आंसर स्टार्ट होता है पॉलिनेशन से। पेज नंबर 26 पे ये देखें डायग्राम आती है। फिर ये पार्ट्स ऑफ द फ्लावर और काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन। उसके बाद ये नेक्स्ट पेज पे पेज नंबर 27 पे यहाँ तक इसका आंसर है। एजेंट्स नहीं करेंगे, सिर्फ टाइप करेंगे। डिटेल नोट कहा हुआ है तो यहाँ तक इसका इनफ है आंसर। तो लेट्स स्टार्ट इट। पॉलिनेशन क्या है, पहले हम पॉलिनेशन की डेफिनेशन करेंगे। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ कार्पल इज कॉल्ड पॉलिनेशन। एंथर से पोलन ग्रेन्स का कार्पल के स्टिग्मा तक जाना पॉलिनेशन कहलाता है। ये मैंने आपको बताया था शॉर्ट में। ये देखें, ये एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं और ये पोलन ग्रेन्स जाएंगे स्टिग्मा तक, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन। विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस, इस अमल की मदद से द मेल सेक्स सेल जो कि स्पर्म होते हैं रीचेज द फीमेल सेक्स सेल जो कि एग होते हैं। अब ये जो पोलन्स हैं ये होते हैं जी इनके अंदर मेल सेक्स सेल और ये कहाँ पे जाते हैं, फीमेल सेक्स सेल जो कि ओव्यूल है यहाँ तक इसके अंदर। अच्छा, पोलन के अंदर होता है मेल, इसके अंदर ये आप स्पर्म समझ लें, और ओव्यूल के अंदर होता है एग। ठीक है, स्पर्म और एग। अब इस तरीके से स्पर्म एग तक जाता है पॉलिनेशन के थ्रू। सेक्स सेल्स आर आल्सो कॉल्ड गैमेट्स। सेक्स सेल को हम क्या कहते हैं, गैमेट्स भी कहते हैं। विंड, इंसेक्ट्स, एनिमल्स एंड वाटर आर द एजेंट्स फॉर पॉलिनेशन इन डिफरेंट प्लांट्स। अब हवा जिसे कहते हैं हशरात, जानवर और पानी, ये क्या है पॉलिनेशन के मुख्तलिफ पौधों में, ये पॉलिनेशन के क्या हैं, एजेंट्स हैं ये सारी चीज़ें। उसके बाद आ जाता है ये फ्लावर दिया हुआ है। आपने दो डायग्राम जो हैं ये एंथर की या फ्लावर की बेशक नाम नए, आपने ये वाली डायग्राम बनानी है। उसके बाद आ जाती है इसकी टाइप्स। पॉलिनेशन की टाइप्स क्या हैं, ये देखें, ये जो हाईलाइट किया हुआ पार्ट ये आप रहने दें क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से है। आगे है जी काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन। देयर आर टू काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन की दो टाइप्स हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स। अब सेल्फ क्या है, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। अगर यानी एंथर ने तो जाना है, ये जो जर्द दाने इन्होंने स्टिग्मा तक जाना है, ठीक है। अब वो स्टिग्मा तक ये जो ट्रांसफर हो रही है, अब ये जो स्टिग्मा है वो इधर भी हो सकता है, यानी इसी पौधे का। देखिए मैं आपको यहाँ बता दूँ, ये देखें एंथर जो है ये देखिए यहाँ पे ये एरो से मैं आपको शो कर देती हूँ। यानी जो एंथर हैं जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स हैं, ये पोलन ग्रेन्स या तो इसी फूल पे जो स्टिग्मा उस पे चले जाएं या इसी पौधे के किसी दूसरे फूल पे चले जाएं। ठीक है, यानी स्टिग्मा तक जाना है, चाहे उसी फूल के स्टिग्मा पे चले जाएं चाहे किसी और फूल के स्टिग्मा पर जाएं, लेकिन वो एक ही पौधे का फूल हो, तो उसको हम कहते हैं सेल्फ। पी में, टोमेटो में, राइस में जो है ये सेल्फ पॉलिनेशन होती है, मटर में, टमाटर में और चावलों में। ठीक है, अब आगे आ जाता है हमारे पास क्रॉस पॉलिनेशन। अब क्रॉस पॉलिनेशन क्या है जी, यहाँ तक इसका आंसर है द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर। ठीक है, ट्रांसफर तो पोलन ग्रेन्स ने होना है स्टिग्मा एंथर से स्टिग्मा तक ऑन अनदर प्लांट ऑफ द सेम काइंड इज कॉल्ड पॉलिनेशन। इसमें था जी सेम, ये देखें एक पौधा था उसी के दूसरे फूल पे। अब यहाँ पे क्या है, अब अगर हम ये बात कर रहे हैं गुलाब के फूल की, रोज़ की, तो रोज़ के फूल पे ही होगा, लेकिन ये देखें यहाँ पे एक और फ्लावर लगा हुआ है, यहाँ पे एक और फ्लावर लगा हुआ है। ठीक है, अब एंथर ने जो पोलन ग्रेन्स हैं वो इधर ट्रांसफ़र नहीं करने, बल्कि ये दूसरे फ्लावर पे करने हैं। ठीक है, दूसरे फ्लावर मतलब जो प्लांट है उसके फ्लावर पे जब होगा तो फिर क्या हो जाएगी, क्रॉस पॉलिनेशन। अगर आप समझें इधर हो जाती है तो फिर ये सेल्फ है। क्रॉस में उस पौधे पे नहीं होनी, किसी दूसरे पौधे पे होगी।
और पौधा किस तरह का होना चाहिए, प्लांट कैसा होना चाहिए, उसी तरह का। यानी अगर ये रोज़ है तो रोज़, अगर सनफ्लावर है तो सनफ्लावर, ट्यूलिप है तो ट्यूलिप, जैसा भी प्लांट है वैसे ये होगा। आगे है जी पॉपुलर, विलो, एप्पल, पपाया ट्रीज, ये जो उन्होंने नाम लिखे हुए हैं, ये जो सारे पौधे हैं ये क्रॉस पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं। फॉर क्लोज पॉलिनेशन द प्लांट्स मस्ट ग्रो फ्लावर्स एट द सेम टाइम। अब यहाँ पे उसने कहा है कि ये ऐसे होना चाहिए कि ये यहाँ पे एक फ्लावर बन गया और यहाँ पे फ्लावर नहीं बना, तो इस वजह से यहाँ पे भी फ्लावर हो, ये नहीं कि पौधा भी ग्रो कर रहा हो यहाँ पे फ्लावर ना लगे हो, तो इधर भी फ्लावर होने चाहिए, इधर भी फ्लावर होने चाहिए, तभी होगी, अदरवाइज ये जो पोलन ग्रेन्स है वो ख़राब हो जाएंगे, यानी ज़ाया हो जाएंगे। अच्छा ये प्लांट जो है ना, ये रोज़ तो नहीं लग रहा, आई थिंक सो ट्यूलिप लग रहा है, तो इसको आप वैसे मेंशन करने की तो ज़रूरत नहीं, हमें फ्लावर ही लिखना है, मतलब आप मतलब ज़रूरत नहीं है बताने की नाम, तो आप रोज़ नहीं, रोज़ तो मेरे ख्याल से खुला दूसरी तरह होता है, ये ट्यूलिप आता है। आगे है जी क्रॉस पॉलिनेशन यूजुअली हैपन्स इन प्लांट्स नियर ईच अदर, और ये फिर जाहिर है उन्हीं में होगी जो एक दूसरे के पास है, एक क्यारी में, एक बाग में, एक पार्क में। अब दूसरी जगह पे जाना मतलब मुश्किल होता है इसके लिए, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए। क्रॉस पॉलिनेशन प्रोड्यूसेस स्ट्रॉन्ग प्लांट्स एज कम्पेयर टू सेल्फ पॉलिनेशन। अब वही बात है कि यहाँ पे वैरायटी ज़्यादा आ जाती है, देखें एक में जहाँ ट्रांसफ़र होना है यहाँ पे, और यहाँ पे डिफरेंट में जाना है, तो फिर ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लांट्स होते हैं एज सेल्फ की निस्बत। सम फ्लावर्स हैव स्पेशल फीचर्स दैट फेवर क्रॉस पॉलिनेशन, और क्रॉस पॉलिनेशन जो प्लांट्स करते हैं उनमें स्पेशल फीचर्स होते हैं, जैसा कि उनके पेटल्स जो होते हैं वो बहुत कलर्ड होते हैं, ये जो पत्तियाँ होती हैं बड़ी ब्राइट कलर्स की होती हैं। लॉन्ग एंड स्टिकी स्टिग्मा, और इनका जो स्टिग्मा होता है, ये वाला जो पार्ट होता है इसका कार्पल का, ये भी बहुत स्टिकी होता है ताकि इस पर चिपकें। और नेक्टर और फ्रेगनेंस, इनकी खुशबू होती है, और इनके पास एक ऐसा मटेरियल होता है जिससे अगर इंसेक्ट इसके पास आते हैं तो फिर वो उनके साथ ये जो पोलन ग्रेन्स हैं चिपक जाते हैं, नेक्टर उसे कहते हैं, यानी चिपकने वाला मादा होता है इनके पास। स्टिग्मा भी इनका स्टिकी होता है और खुशबू भी होती है जिससे चीज़ें यानी एनिमल्स या इंसेक्ट्स इन पर अट्रैक्ट करते हैं। और क्या कहते हैं, इनके पेटल जो होते हैं बहुत ब्राइटली कलर्ड होते हैं ताकि इंसेक्ट्स इन पर आएँ, और जो पोलन ग्रेन्स हैं जब वो आते हैं तो इनके साथ चिपकते हैं और दूसरी जगह पे चले जाते हैं। अब जी आंसर था हमारा ये 4th क्वेश्चन का, जो कि कंप्लीट हो गया पॉलिनेशन वाला। यहाँ से इसमें टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन आती है और फिर यहाँ पे ये नेक्स्ट पेज पे यहाँ तक इसका कंप्लीट हो जाता है। ये हमारा था फर्स्ट क्वेश्चन जो कि कंप्लीट हो गया।